अच्छा ये अच्छा, आपके यहाँ तो राजवीर दहिया आपके पड़ोसी गांव भटगांव से, वो भी आजाद उम्मीदवार है। हर्ष शिकारा जो समाज सेवी कहते हैं अपने आप को, वो भी आपके बीच में आ रहे हैं कि भाई मेरे जितने अगर काम कर रखे हो किसी ने, विधायक साहब ने भी तो बना हर ये अपना काम सारा ये अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं 25 तारीख को गोहाना में, कह रहे हैं कि अब की बार अरविंद शर्मा को यहाँ से विधायक बनाएंगे। अच्छा, एक बात चल रही है, चर्चाएं चल रही है कि भी जाट तो है ना, बीजेपी को वोट नहीं देता। जाट गैर जाट ये भी क्या दी करें जी फिर अच्छा, हर्ष शिकारा को वोट ना मिलने का मेन कारण क्या है? वो कहीं ना कहीं वो आप कह रहे हो कि ईमानदार, वो ईमान। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ देवेंद्र कादियान, मैं एग्जांपल के तौर पे आपकी बात काटता हूँ, देवेंद्र कादियान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बीजेपी की उम्मीदवारी जता रहे थे, दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन उसको आज़ाद उम्मीदवार उतारा है। तो क्या लगता है, वो तो कह रहे हैं आज़ाद वो वहाँ से बनेंगे, वो तो वहाँ तो कोई पार्टी का फैक्ट नहीं। मैंने बात करी है यहाँ पर, कह रहे हैं कि भी हुड्डा साहब को हमने कोई मतलब नहीं है, हमने देवेंद्र कादियान से मतलब है, जो हुड्डा के समर्थक है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं एनडी हरियाणा पर। फिलहाल मैं एक गांव में आया हूं और ये गांव का नाम है महरा गांव, और ये गोहाना विधानसभा में पड़ता है। ठीक मैं गन्नौर विधानसभा की बात करूं तो उसके लगते ये जो है गांव है, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ से एक दबंग विधायक है, भाई मैं कह सकता हूँ 5 बार विधायक रहे हैं, जगबीर मलिक, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और एक इनका समाज सेवी पड़ोसी भाई वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और एक राजवीर दहिया, बहुत सारे कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और इस गांव में मैं थोड़ा समझूंगा, और ये यहाँ से आज ये रिजल्ट मिलेगा आपको कि आखिरकार इस गांव से या फिर इस विधानसभा से कौन बाजी मारेगा। जब इनसे बातचीत करेंगे, बड़े बुजुर्ग हमने बुला लिए हैं, इकट्ठा हो गए, इनसे तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि ये हुड्डा खेमे से भी हो सकते हैं, बीजेपी से भी हो सकते हैं, या फिर बीच के भी हो सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट भी जो है सभी तरह के जो है इस मुकाबले में है। फिलहाल मैं इनसे चर्चा करूंगा, थोड़ा सा उससे पूछूंगा कि आखिरकार मोदी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। राम राम जी बोलो सारों ने, और ठीक हो ना? अच्छा अच्छा, मैं भी बैठ जाऊँ एक बार। अच्छा, कौन से बात करूँ पहले मैं? अच्छा, आपसे करेंगे जी पहले तो बात। अच्छा, ये बताओ, अब की बार चुनाव चल रहे हैं, अब की बार आप देख कैंडिडेट कौन कौन है, आपने पता लग गया सारा कुछ? सारा है ना, एक का बत्ती बेरा रहा है। किसका जी? जगबीर का। तो मैं ना बोलो भाई बीच में अपना जिसकी जिन्हें सारा तो बात करेंगे। अच्छा, ये बताओ, आपने जगबीर मलिक का कह दिया कि हम तो जगबीर मलिक ना जाना है, तो क्यों जानते हैं, ऐसी बात क्या? मारा एक तो बिजली ले दी उन्हें, और भाई यो मेडिकल उड़ा बना दिया, यो आड़ा अस्पताल बना दिया है, और कोई से काम न कहें उसने तैयार रहे हो। अरे जगबीर मलिक ना तो कुछ काम करवाए नहीं हो, तो वो बन गया मत कराओ, बहुत तेरे और तो ना करा, हमारी और तो करा रहे हैं ना, जब तक कहाँ हम और को मतलब नहीं हमने करने का। अच्छा, हाँ, हमारा नाच इससे कारण दाने खा रहे ना, तो दाने में ना हमारा तो बिजली ना आवे थी, इससे ने शुरुआत करी थी। जब बिजली का तो कह रहे हैं बीजेपी ना करे, सिस्टम बढ़िया 24 घंटे को ना करे बीजेपी ने, पाला बोलिया हमारे तो बोले नो खुश थे। अच्छा, दूसरे काम में ले जाता लेने। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? आप नाम बताओ। मेरा मेज सिंह नाम है। मेज सिंह है। मेज सिंह? हाँ। अच्छा, मेज सिंह, ये बताओ 5 बार विधायक बने हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि भाई कोई आम इंसान है, कुछ लोग ये भी समझे कि हुड्डा की वजह से बने हैं। बहुत हुड्डा के यू है, जब खुद काम कर रहा हुड्डा क्या था, सारे करता हुड्डे में है यू। हाँ, मरना तो हुड्डा का बेरा कौन सा हुड्डा पे इसका ठीक काम करा यू नगे सारे उस पलटी में है, हमारा काम हो जाओ, हम यो काम चाहो बस, ये इतने जानो। अच्छा, आप अपना काम हो जो वो ठीक है बस, आप अपना नहीं, सारे इनका अपने गांव में गए जो भी हल्के का उसका काम करो वो ठीक हो। वो तो कह रहे कि वो तो उसके ही काम करते हैं, पहले पहले पता करें, एक वोट दी थी कि नहीं उन गाँव में, जिम में काम करूंगा, ये बात सामने आ रही है ना, कते नहीं एक कोई करा लो अनजान अनजान ना उसका करते हैं। ये बात हकीकत नहीं है जी, जगबीर मलिक पहले पता करा कि भाई किसने वोट नहीं करता ना, कोई पता नहीं करता। अच्छा, एक बात था, इतनी उम्र होगी आपकी, जितनी उम्र होगी शायद उनकी, अभी भी कुर्सी छोड़ने का मन नहीं है उनका, ये क्या बात है? ये बात है, काम अच्छे करने मन है, जो यो 6ठी बार है। कहो हो तुम 6ठी बार होगा यो, अर्धा अभी कदम बनाओगे, आगे इसका कोई छोरा भी होगा ना खड़ा, फिर उसकी भी देंगे, आगे मदद करेंगे, काम करेगा तो उसका, ना करेगा तो छोड़ देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अरविंद शर्मा चुनाव लड़ने के लिए आए, रोहतक से हारने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने उनको हराया वहाँ से, तो अरविंद शर्मा भी तो मजबूत कैंडिडेट है, काफी जगह से चुनाव जीत के आए अब की बार में। यो एक बब्बर का किधर कोसे लाखे में अपने में रहा था कोने, ऐसा होता जो अपने उसका बापा क्यों कहे चल भाई इस हल्के थे, अपने हल्के में करता तो उड़े ना रहो, यू इतनी दूर क्यों बाजा अंडा है।
अच्छा ये अच्छा, आपके यहाँ तो राजवीर दहिया आपके पड़ोसी गांव भटगांव से, वो भी आजाद उम्मीदवार है। हरस शिकारा जो समाज सेवी कहते हैं अपने आप को, वो भी आपके बीच में आ रहे हैं कि भाई मेरे जितने अगर काम कर रखे हो किसी ने, विधायक साहब ने भी, तो हम ये छोड़ देंगे। उसने कोई काम नहीं कराया, किन्ना अभी इसने बैठगा में कहे तो राजवीर ने वो कह रहे मैंने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, कोरोना काल में मदद करी है। पलट उलट किससे का लगा रखा, नाम न देखे कि तो पलट लगते यू बना हर यू अपना काम सारा ये अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं 25 तारीख को गोहाना में, कह रहे हैं कि अब की बार अरविंद शर्मा को यहाँ से विधायक बनाएंगे। वो हमारे तो बस किस्सा नहीं है बनाने ना दे। अच्छा अच्छा, आपको क्या नाराजगी है जी बीजेपी से, ये बताओ मेरे को। अरे किसान मर गए, 750 बॉर्डर पे बैठे थे, हाँ सरकार ने सुनी नहीं, हाँ कोई काम नहीं, सड़क पर लेकर न देख लिया, टूटी पड़ी है, तू इस मोटरसाइकिल नहीं काट सकता, जर्नल काम एक नहीं कराया। कह रहे हैं कि इनके राज में तो सड़कों का काम हुआ है। जाके मौके बारे हो, परले गांव में आ नहीं सकते, टूटी पड़ी है। IIT बनाई कलौड़ में, अग्नि इनका हॉस्पिटल बनाया मारे के अंदर, बहुत कुछ कराया भाई उन्होंने। देखो जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, एक चीज चलती है कि भाई सरकार में ना बच्चे रोजगार लगे हैं, जिनके गरीब बच्चों के भी रोजगार लगे हैं, जो पैसे वाले थे उनके रह गए, जो पढ़ाया करते वो लग गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे पहले भी लग गए। अच्छा भाई साहब, आप इसके चाचा के लड़के लग रहे हैं 2, कांग्रेस राज में लग रहे हैं 4 इनके। बीजेपी राज में कितने लगे इस गांव से, महारा गांव से? बीजेपी राज में भी लग रहे हैं और कांग्रेस राज में भी लगे थे, फ्री में लग रहे हैं, ना लग रहे तो पूछ ले। कांग्रेस में भाई ऐसा होया करे था कि फ्री में भाई लग रहे हैं, फ्री में लग रहे हैं, 4 बच्चे लग रहे हैं, 4 बच्चे लग रहे हैं जी घर से, ये जो पढ़ेगा लिखेगा जी वो तो लग गएगा उस जी। टाइम पे भी थी यही चीजें। उस टाइम पे भी थी, ये टाइम के लिए सारी चीजें बदल हैं तो जी। हमारे गांव में इंस्पेक्टर जो कानून बना दिया जी सरकार, बदलता थोड़ी है जी। जब आधार कार्ड बने, बीजेपी ने तो पहले विरोध किया था इसका, ये ना आधार कार्ड लागू करे, ये सिलेंडर ठांगे ठांड इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी, तो महंगाई तो हो ही रही है जी। आम जनता जी दान है जो कुछ है पोर्टल पर करो भाई, बेचारा सर समझ चाहें जी, थोड़ी सर समझाता होगी उसने वापस ले आओ जी, बाजरा है तो उन्हें वापस ले आए हैं जो टाइम के अनुसार हो जी सारे काम थे जी। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव हुए, बड़ी कट्टे की टक्कर हुई है। कुछ लोग बोलते हैं कि मोहन बड़ोली को हराने वाले कुछ बीजेपी के आदमी थे जिन्होंने उसको हराया है। लेकिन मैं सोनीपत की अगर बात करूं, सोनीपत के अंदर गोवाना भी आता है, 4-5 विधानसभा इसके अंदर, 6 विधानसभा नहीं, लोकसभा में सोनीपत। पता क्या इतनी जबरदस्त टक्कर हुई है यहाँ पे, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर जो है कमजोर है? कमजोर देख गुहाने देख 11.25 से जा रही है, एक सोनीपत से लीड ली है बीजेपी ने शहर से, और सारे गा रहे हैं, सपीदम में रही है कांग्रेस, जोलाने में बहुत बड़ी लीड ली, बरौदे में लीड ली, फिर खरखोदे में लीड ली, गन्नौर में 11 से तहरी, बड़ौली का जो हल्का था उड़े 2000 तहरी, काम में नहीं कर रखे तो लोग नाराज हैं। अच्छा, एक बात चल रही है, चर्चाएं चल रही है कि भी जाट तो है ना बीजेपी को वोट नहीं ना देता। जाट और गैर जाट की कोई बात नहीं, 36 बरादरी दे हुआ है, 6,000 डा साहब कहे भाई पलसन करेंगे, इस नाइट इन पार्ट के कहें फेंकेंगे, ये पोर्टल पाटल खत्म करेंगे, दुख ही बहुत हो रहे हैं ना। तो ये जो चीजें बनाई थी, पोर्टल बनाया था, फैमिली ID कार्ड बनाया था, इसको मतलब ये था कि भी सभी जातियों को एक तरीके से जो है उनको व्यवस्था दी जाए, आरक्षण दी जाए उनको, मतलब लिमिट दे के उनकी। आधार कार्ड का मतलब ये था कि ये भारत का आदमी है, इनने सब कुछ लागू कर दिया उस पर। बस सब तो चीज खराब है, पोर्टल ने इतने किसान इतने परेशान कर दिए रे, फैमिली ID ना री न तो नाश खा दिया करती, किसे अगर किसी का चढ़ा दिया, किसी की आमदन कितनी दिखा दी, बेचारा जो लाभ ले हो उसके राशन कार्ड कट गए, वो क्या करा बेचारा दुखी होता, फिर इनसे परेशान हो। अच्छा, मैं भी चलो मोटी मोटी बात कर लेते हैं, वैसे तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो आपके विचार है, मैंने जो बातें कही है। कुछ लोग बोलते हैं कि अब की बार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं अभी कांग्रेस की लहर चल रही है, लेकिन कांग्रेस से कुछ कह रहे हैं कि मायावती भी अभी भी जो है बीजेपी में शामिल हो सकती है, वो सूत्रों के हवाले से। कुछ लोग कह रहे हैं कि भी जो कुछ लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जो गुलाबी पगड़ी वाले हैं वो कहीं ना कहीं जो है उन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। मायावती जो SC ST वाले जो भाई साहब हैं, कोई विरोध नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये 1200 का सिलेंडर लिए यार थे, ये कहे 500 का करेंगे, कितना फर्क हो गया, महंगाई नहीं। अच्छा भाई साहब, आप ये अरस्टिकारा चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब मैदान में ये भी एक मजबूत कैंडिडेट है क्योंकि इन्होंने भी जमीन स्तर पर काम किया, इसको वोट क्यों नहीं दे रहे? मतलब आप लोग यहाँ भाई साहब देख बढ़िया है बेचारा, कुकर भी करता हो, गरीब छोरे की मदद कर रहा है, गरीब छोरे की मदद भी कर रहा है जी, हम उसने बुराई नहीं करते, वो छोरा है जी अपनी जगह बढ़िया जी, पर टाइम की वो हो जी एकदम आ गया था आदमी, जनाधार देखें जी थोड़ा बहुत आदमी, 5 बार के विधायक हैं जी, ईमानदार आदमी है,
उसका छोरा है ना जी, आज भी अक्षरेता है जी, अच्छा ये कोशिश कर रहे हैं जी। उसका बयान आ रहा था देवेंद्र कोशिश का, ये कहते हैं फ्री के रेवड़ी, तो फ्री रेवड़ी तो बीजेपी वाले तो बटन लग गए जी। भी 500 सिलेंडर करा दी, नहीं 500 कर दिया, 2000 लेडीज आ देंगे, ये भी क्या दी करें जी फिर फ्री रेवड़ी। अच्छा, आरएस शिकारा को वोट ना मिलने का मेन कारण क्या है? वो कहीं ना कहीं वो आप कह रहे हो कि ईमानदार, वो ईमानदार कैटेगरी से बाहर है। किसाना फैक्टर है भी सीधा जो इन्हें लठ मारे है ना किसाना का, वो फैक्टर है। अरे छकारा पार्टी का नहीं है, इसने ज्यादा बोल जो आरएस शिकारा तो बात कह रहा है कि मैं अगर जीतता हूँ तो मैं पार्टी में चला जाऊंगा। बीजेपी के शाब्द आदमी है, इस तरह को नहीं मिल रहा वोट। अच्छा, बीजेपी के हिसाब से आई। हाँ, इधर वोट नहीं मिल रहा इस तरह। अच्छा जी। हाँ, पार्टी ने वोट मिल रहा। अच्छा, एक बात बताऊँ, यहाँ देवेंद्र कादियान में एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बात काटता हूँ। देवेंद्र कादियान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बीजेपी की उम्मीदवारी जता रहे थे, दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन उसको आज़ाद उम्मीदवार उतारा है। तो क्या लगता है, वो तो कह रहे हैं आज़ाद, वो वहाँ से बनेंगे, वो तो वहाँ तो कोई पार्टी का फैक्ट्री नहीं। मैंने बात करी है यहाँ पर, कह रहे हैं कि भी हुड्डा साहब को हमने कोई मतलब नहीं है, हमने देवेंद्र कादियान से मतलब है, जो हुड्डा के समर्थक है। वो तो चलके का भी होगा जी, उसका जी गाँव में चल के पड़ा जी, उसने जी 9-10 साल हो गए जी लोगों की सेवा कर दी। हर एक बार हर एक गाँव में तो एम्बुलेंस लगा रखी जी, उस दौरान जो आदमी जा जी उसकी मदद करे जी। नहीं, ये भी तो मदद करते हैं, हरस शिकारा भी तो मदद करते हैं। मेरा समझने का मतलब ये है, समझ गया जी, जो आप कह रहे हो वो ठीक है, हम उसकी बुराई नहीं करते। रहे शिकारा जी बढ़िया अपनी जगह ठीक है जी, मांग करी बात मदद करे, कितने तरह का चोरी करे जी, वो मदद तक करे जी, हम उस बात ने उसने बुराई नहीं करते। चोरी कर कुछ भी करे जी, मतलब मदद तक करे जी, बेचारा कुछ कर भी करे। ये देवेंद्र का देना जी हरे गाँव में एम्बुलेंस खड़ी जी, मारे हल्का भी नहीं जी, जो अच्छा आदमी अच्छा हमारे शिकारा जी बुराई नहीं बताते हम जी, पर टाइम अनुसार हो जी सारी चीज, टाइम तो नहीं। मैंने वहाँ पता क्या, ये आपका कौन सा गांव था यहाँ पे, पुरखास गांव में मैं गया था, कह रहे कि 12 गांव की चौधर है, भूपेंद्र सिंह यहाँ कल आने वाले भी है, और हम हुड्डा साहब की बात भी नहीं मान रहे, हम तो देवेंद्र कादियान को वोट देंगे। वैसे हमने मुख्यमंत्री चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो उल्टा दोनों हाथ में लड्डू वाली बात होगी। अब यही बात आप यहाँ पर मैं समझने के लिए आया हूँ। आप कह रहे कि भाई रस्सी कारण वैसे पहले कह भी दिया कि अगर मैं विधायक यहाँ से बनता हूँ तो मैं हुड्डा साहब के पास जाऊँगा, बीजेपी में जाऊँगा, तो फिर भी वहाँ इसका भी विरोध देखने को मिल रहा है इस चीज़ में। देवेंद्र कादियान की अपनी छवि है, वो अपनी छवि के लिए वोट ले रहा है। देवेंद्र कादियान की है तो अपनी खुद की छवि है, खुद की छवि के कारण उसको वोट मिल रही है। लेकिन वो बीजेपी में थे इससे पहले, टिकट मिलने से पहले। लेकिन कहीं भी हो, लेकिन उसकी छवि के हिसाब से उसको वोट मिल रही है ना। चाहे वो बीजेपी में भी जानता हो, लेकिन आदमी उसको वोट देते हैं, बीजेपी को नहीं देते। वो अपनी छवि के हिसाब से वोट मिलती है। बढ़िया आदमी उसको वोट आदमी बढ़िया है, उसके वो काम करता है लोगों के। अच्छा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, कुछ लोग कहेंगे कि अब की बार तीसरी बार बीजेपी आ सकती है, मिली जुली सरकार। तो मोदी जी के कामों से आप खुश हो, निराश हो, किस तरीके? मोदी जी का कोई खुश नहीं है। अरे मोदी मादी का कोई रोड़ा है कोई नहीं, मोदी ने ना कोई देख कर जी, ये तो मोदी मादी का तो हुआ है। अच्छा, मोदी जी से पहले जब लोकसभा के चुनाव थे, आपके गोहाना में आए थे, मैं कवरेज करने के लिए गया था। मोदी जी ने कहा था कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे ना तो पाकिस्तान को वोट जाएगा। मैंने ये सवाल मलिक साहब से भी करा था। ठीक बात है जी, ऊपर मोदी बैठे जी सेंटर में, ये तो ये इलेक्शन है जी, इसमें पाकिस्तान कहाँ आ गया जी? इलेक्शन जी ऊपर सेंटर का, वो अलग बात है जी, वो अलग बात है। ये तो हमने अपने आप मुद्दे देखने हैं जी, हरियाणा जनता ने देखने हैं जी, सतानी मुद्दे हैं जिसमें जिसका कि पाकिस्तान है फलाना ढकड़ा, उसमें जी वोटर में कैसे रख सके, वो दिक्कत थोड़ी जी। तो हरियाणा चुनाव है जी, जब सेंटर चुनाव हो जब मुद्दे चल आ रहे हैं जी, ये तो किसान के मुद्दे हैं, रोजगारी के हैं, बेरोजगारी के, ये तो मुद्दे चल रहेंगे जी। अच्छा, अभी मैं काम की बात कर लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम काम पे वोट देंगे, जगबीर मलिक साहब ने काम किया, आप बिल्कुल ये बात कह रहे हैं। अब ये बताओ 5 साल में ऐसे क्या काम कर दिया ना कि आप वोट देने के लिए भी बस उनके सरकार है ना, ये काम क्या करेगा? फिर आप ये मतलब आगे ना बात ही निकल के कि भी आप काम करे नहीं है उन्होंने। सरकार तो है नहीं, जो सरकार होगी जब तो काम करे। जब 10 साल जगबीर सरकार में था उसने खूब काम करे, हमारे गांव में बहुत ज्यादा काम करे उसने 10 साल के। उसमें सारी गाड़े फिरनी, सड़कें, शमशान घाट, अस्पताल, हर चीज का काम। लेकिन विधायक के कोटे में तो आता ना, उसके खाते में पैसे आते भी काम करवाओ, तो वो उसने दिए। अभी भी चौपाल का काम करवाया उसने, एक उसका करा 40 लाख रुपए दिया, अभी भी 12 लाख रुपए शमशान के आ रहे हैं। 2-3 ग्रांट उसने दी है अभी भी गांव में बिल्कुल दिए हैं। अगर कोई ना चाहता हो तो अभी भी चेक कर सकता, सरपंच के जाकर पूछ सकता है, पैसे दिए उसने। जुए वाली सड़क, वो सड़क बनी है अभी वो भी ग्रांट आई है। अच्छा, मतलब काम करवा रहे हैं वैसे जितना हो सकता करवा रहे जी काम। अच्छा, बताओ अभी मोदी साहब आएंगे 25 तारीख को, कुछ फर्क पड़ेगा उनका? मोदी साहब उससे पहले गोहाना आए थे प्रॉपर, पिछली बार मुहाना आए थे इस हल्के में, गोहाने हल्के में, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम किसान आदमी है और किसानों की सुनते और वो करते हैं। मोदी एंटी किसान है, इधर घूम कर। सीधी सी बात। अच्छा, एक बात बताओ, अभी मैं बात करूंगा चौटाला परिवार की। 2 खेमों में जो बट चुके हैं चौटाला, एक तो अभय सिंह चौटाला, एक अजय सिंह चौटाला।
देखो देवीलाल का नाम रहा है, चौटाला परिवार का नाम रहा है, लेकिन उसका नाम लेकर के जो अभी वोट बटोरने का काम करते हैं चौटाला परिवार, दुष्यंत चौटाला ने भी यही काम किया है। तो ऐसी क्या बात हुई कि भाई जैसे आप जाट समाज तो मतलब दुष्यंत चौटाला साहब को वोट देते थे पहले, जो है ना, तो चौटाला रहे हैं, तो ऐसी क्या बात हुई कि चौटाला परिवार को छोड़ करके हुड्डा के पास चले गए? चौटाला परिवार के पास है, पहले तो उसके खूब थे उनके, जो ही भी बीजेपी में मिले झूठी वोट लेकर, अब भाई हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, हम इनको नहीं देंगे, और तो वो लोगों को धोखा देकर बीजेपी में भाग गए। दुष्यंत की चाल थी ना ये, दो दुष्यंत उसमें बीजेपी में रल गया तो खत्म हो गया, पार्टी खत्म होगी दोनों, अब कोई वोट नहीं उनकी, अब इसलिए हुड्डा को वोट दे रहे हैं, हुड्डा काम कर रहे हैं हमारे हल्के में। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग वोट देते हैं चौटाला को, और चौटाला कहता है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और बाद में वो लोग बनकर हमारी वोट लेकर फायदा उठाकर वो फिर बीजेपी की गोद में जा बैठते हैं, इसलिए हमने उसको दरकिनार कर दिया। अच्छा, एक मेरा बड़ा सवाल है, देखो सब जने सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना उस चीज़ पे कि भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप जैसे वोट मना कर रहे हैं, पहले से ही मना कर रहे हो, आपने 2014 में वोट दिया था बीजेपी को? नहीं दिया नहीं, मतलब किसी ने वोट नहीं दिया आज तक बीजेपी को, दिया नहीं ना? अच्छा, आपने दिया है बीजेपी को। अच्छा, ये बताओ, मोदी जी कहते हैं कि हमने तो देश हित में काम करा है, सेना इतनी मजबूत कर दी है, राम मंदिर बनवा दिया है, गुंडागर्दी खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। ऐसे सुनो मेरा सवाल, अब आप जवाब देना, सभी इस सवाल का जवाब देना आप अपना व्यू। तो ऐसी क्या बात है कि भाई आप बीजेपी को वोट नहीं करते, मोदी साहब को वोट नहीं करते, मोदी साहब को वोट नहीं करते हैं, फिर बीजेपी से ही मतलब नाराजगी आपकी? मोदी ने यह फौज थी यह खत्म कर दी, 4 साल में क्या करेगा बालक, यह बताओ? 4 साल की कर दी, फिर अपने घर अगर अंडो धक्के खानता। नहीं, कह रहे सरकार ने गारंटी दी है इस चीज की भी नौकरी देंगे हम अग्निवीर। फिर नौकरी तो उस समय ना रख लो, पक्की नौकरी का है ना, हम आओगे जो पक्की नौकरी देंगे, अरे लाग रहे तो उड़े रख लो, पक्की उड़े ना कर पक्की उड़े हो जाए, उड़े कर दो। ये कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चों को रोजगार दिया जाएगा इसके साथ। झूठ बोल रहे हो। उड़े तान के न दे देगा और रहेगी और पड़क रहेगी, उड़ने उड़े क्यों ना रख ले, और दे दो। मोदी वो डाली थी रेवाड़ी में पहली रैली थी जिसकी, इन लोगों की किसानों का कर्ज माफी का पहला काम होगा, पहली क्रम तो पहला काम होगा, इसने कुछ काम नहीं करा जी कोई ना। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे जी, 11 साल से 10 साल ऊपर हो गए जी, 20-22 करोड़ तक नौकरी होगी जी। चलो मोदी अपनी जगह ठीक है जी, 370 हटाई उसका काम बढ़िया जी। हमने जी अपने हरियाणा लेवल का देखेंगे, जो सेंटर की बात है वो अलग मैटर है जी, या हरियाणा की मैटर अलग है जी। इसने जी हमने वो नहीं जी, हम जाट हैं, हम बीजेपी के वोट डाल रहे हैं जी, कांग्रेस बढ़िया आदमी होगा जिसको बढ़िया काम 10 साल या राजन होता करेगी जी, सब वोट डाल रहे हैं, 36 बरादरी वोट डाल लेती बीजेपी ने, ये 36 सब दुखी हैं जी, कांग्रेस को देख लें। ऐसी क्या बात हुई कि वैसे जैसे आपने बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, उससे पहले खट्टर साहब थे। देखो जाट नॉन जाट की कह रहे हैं कि भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भी राजनीति होती है हरियाणा में, भाई जाट जो है बीजेपी को वोट नहीं देता, जो और खेमा है दूसरे लोग हैं जैसे गुर्जर समाज है, सैनी समाज है तकरीबन, वो बीजेपी को वोट देता। अरे देखो तो सुनो मेरी बात, सवाल क्योंकि इसमें निचोड़ निकलेगा। आप कह रहे 2014 में हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, 2019 में भी हमने वोट नहीं दिया, फिर भी सरकार बनी बीजेपी की, उससे पहले बहुमत के साथ आए। दे दिया ना इस बात का, भाई थरे छोरे लवा दूंगा इतने तरह 15 डबल आए करूंगा, उनके सारे तुमने थारा घर के ले दूंगा पैसे, इतने खाते में आ जाए 15 लाख के कितने वो तो उस कर ना रही ने बड़का नौकर तुमने सारा नौकरी घर के ले लवाऊंगा, एक भी ना लग गया तो साल में बता दे कौन सा लग गया है अड़ेगा। जाटा ने भी बहुत, जाटा ने बहुता ने दी है बीजेपी, इन्होंने आए दादी इस करके बढ़िया बनो सोचा है जाट जात पाता है हरियाणा में कोई जमींदार नहीं करता जी, जो अच्छा काम करे उसके वोट डाल दीजिए। हम 25 बार हम बीजेपी के लिए लाए तो वोट डाली थी बीजेपी की जी, ऐसा ही हो जी, आदमी दुखी है किसान दुखी है, कितने वोटर मर गए जी, तो थोड़ा फर्क पड़ा है जी। ये हमारे जी नहरी पानी नहीं आता जी, 5-6 साल हो गए जी दुखी हो रहे हैं, रब जाए टेपड़ा खाल से कुछ पटे पड़े पानी नहीं आता जी। हमारा 5-6 साल पहले खूब कांग्रेस के राज्य में खूब टहलता ही पानी आया करता, खूब पानी आया था, 10 साल तक इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है पानी की जिसका कोई हद नहीं, ये सरकार के उसमें। यानी कि किसान कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है इस चीज में, बिल्कुल कमजोर है जी। अच्छा, एक सवाल और चल रहा है काफी, मतलब इस पे 2014 में जैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद जो है यहाँ पर कह रहे कि भी जाट आरक्षण के लिए आंदोलन किया गया, तो ये जो आंदोलन हुआ था ये किस तरीके की बात थी? उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की तरफ से ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई उन्होंने इस चीज़ को भड़काया, या फिर क्या समझते हैं इसके बारे में? ये बीजेपी वाला नहीं, ये लड़सा दे न्यू करेंगे तब ना न्यू मतलब न्यू इस कर सारे हो गए, और तो ये आधे तो नून बाज रहे, आधे नून बाज रहे हैं ये बीजेपी वाले, और तो ये क्यों यो भी क्यों डगा है
उसकी तो पार्टियां जो थे वो थे उनके लिए, फिर वो भी क्यों बाज रहे हैं? कहते किसान पैसा- MSP जब ये किसाना ने भूखे नंगे बताया करते यो करया करते किसान है ये आतंकवादी है फलाना है ढिकड़ा है ये भी इन किसानों के बगैर अपना काम चला लो ना, ये भी तो वोटर के पास ही ना आना पड़ेगा। अब किसान कहाँ चले गए? अच्छा एक चीज हो रहा है, टिकटों की बात हो रही थी इससे पहले, अभी टिकट 5 बार तो एक बार मेरे ख्याल में बंसीलाल की पार्टी से रहे हैं है ना, उसके बाद 4 बार जो है कांग्रेस पार्टी से। अब ऐसी क्या बात हुई कि भाई जगबीर मलिक को ही टिकट दे दिया, क्योंकि आपके दैया यहाँ से भटगांव से भी है। भैया एक बात बताओ, अगर किसी भी विधायक को पहली बार तो हरियाणा विकास पार्टी से ये बने थे, दूसरी बार यहाँ से फिर बन गए थे, ये हर बार बनते आ रहे हैं, तो वोटर का रुझान है, लोगों में काम करते रहते, अच्छी छवि इसीलिए तो आते हैं। ये बीजेपी वाले अनिल विज को भी टिकट क्यों दे रहे हैं बार बार जी? अनिल विज को टिकट क्यों दे रहे हैं जी? कुछ तो उसमें खासियत होगी, कुछ काम करता होगा और बार बार बने जी, तो यो बीज अपना काम कर रहा है जी। अनिल विज भी तो बतेरे उम्र का हो रहा है जी, उसने तो टिकट दे रहे हैं, इसका आगे नहीं जी टिकट देने का। अनिल विज भी तो अच्छी उम्र का हो रहा है जी, वो भी छठी बार बनेगा जी शायद, वो भी अच्छी उम्र हो रही है जी, आप उम्र का जो काम करेगा जी। बीजेपी वाला दे रहा है उसमें काम कर रहा है अनिल विज जी, वो ठीक है, तो ये भी काम कर रहा है, टिकट से नहीं मिलेगी जी, सीधी बात बात। वैसे अब आप ये क्योंकि मोदी को बार बार 3 बार, दूसरे भी हो सकते हैं बीजेपी में, भाई मोदी जी को भी 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, उसमें बहुत सारे, अमित शाह भी है। तो अभी चलो बहुत सारी डिस्कशन हो गया, मैंने बातचीत करी है, आप भी कुछ कहोगे जी अपने बारे में? क्या लगता है अब की बार जो आप भी कहीं ना कहीं लगता, अब की बार कांग्रेस पार्टी आएगी, 70 सीट कम से कम लेगी। अच्छा जी, हाँ, यहाँ सभी गांव में कांग्रेस का रुझान। अरे गाँव में जीतेगा। ये बीजेपी वाले वही बार बार जी कुमारी शैलजा मुद्दा उठा रहे हैं जी। ये कर्णदेव कंबोज था जी, इनका मंत्री भी रहा विजय सरकार में, वो भी ओबीसी शैल का अध्यक्ष था जी, वो ये बार बजा दिया जी। ये कुमारी शैलजा का जी पीछे मतलब ये लोग आगा जी बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। निर्माण सभा करेगी शैलजा, हाँ लिया सभी प्रचार में चलेगी, प्रचार में चलेगी। ओके ओके, चलो बहुत सारी चर्चा की है मैंने, आपने देखो कोई मैंने ऐसी बात नहीं करी है, मैंने बड़ी समझने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि हम तो हुड्डा साहब को वोट देंगे, आपका कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे हुड्डा साहब को, कांग्रेस को देंगे, लेकिन कांग्रेस में तो कुमारी शैलजा भी तो है, उसको सपोर्ट करो। वो भी हमारी नेता है। अच्छा, वो भी हमारी नेता है, वो भी हमारी वोट डालिए जी कांग्रेस को, परिवर्तन की वोट डालनी है आपकी बात। लेकिन कुमारी शैलजा को ऐसी प्राथमिकता दी गई नहीं है अब कांग्रेस में जैसे हुड्डा को दी गई। वो ऊपर कमेटी ऊपर वाली बताती है, कांग्रेस पार्टी का बस। अच्छा, वो जी पार्टी है उनका हाईकमान का, हमने वोट डाली जी कांग्रेस को, वो हमारी लीडर है कांग्रेस पार्टी की, ऐसी बात नहीं। चलो मैंने अब बातचीत करी, आपको क्या कुछ लगता है? मेरा कैमरामैन वहाँ पर देख रहा है, और आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने यहाँ जो डिस्कशन करी है चुनाव से पहले, अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? फिलहाल मैं गोहाना विधानसभा में, और गोहाना विधानसभा एक बड़ी फेमस हो चुकी है, लेकिन देखते हैं अब की बार 8 तारीख को यहाँ से कौन विधायक बन करके निकलेगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। फिलहाल इस गांव में काफी लोग, सारे कैंडिडेट आए हैं, आपके बीच में अरविंद शर्मा भी आए हैं, आने वाला 6 बजे आ जाएगा अभी 6 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। काफी हलचलें गर्म हो गई है चुनाव को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हरियाणा। एक थंबनेल के लिए फोटो ले दे इस तरफ से, है ना? कौन सा है नाम बता।